آج یہ موقع ملا اور اس کے توسط بنے ڈاکٹر قاضی نوید صاحب، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات پیش کریں۔ ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب۔ آج کی اس تہنیتی نشست کے صدر علی مقام بنارس ہندو یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو محترم نسیم احمد صاحب، ممبئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر محترم عبداللہ امتیاز، ان کے تمام شرکائے کار، شعبے کے تمام طلباء طالبات، ریسرچرز، اس خوبصورت شام کو رونق بخشنے کے لیے، اس جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے شہر شور انگیز کی تمام تر ہمامی گہما گہمی مصروفیت کے باوجود اپنی شام کے چند گھنٹے ہم لوگوں کے ساتھ گزارنے پر آمادہ مختلف شعبہ جات کے صدور، شبلی کالج، اعظم گڑھ اور دیگر مختلف مقامات سے آئے مہمانان، میرے وہ تمام دوست احباب جو اورنگ آباد سے اس محفل میں شرکت کے لیے سفر کی صورتیں اٹھا کر میرے ساتھ آج شریک ہیں، خواتین و حضرات، میں ابتدا میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ علم، معلومات، اور عام طور سے فی زمانہ لوگ معلومات اور علم کو خلط ملط کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ معلومات ہی علم ہے، جو کچھ سعادت حاصل ہوئی ہے اس میں اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی عطا شامل ہے۔ میرے اساتذہ، وہ میرے تحتانی مدارس کے ہوں، ثانوی مدارس کے ہوں یا میرے کالج کے ہوں، جن میں عتیق اللہ شمیم بھوپالی جیسے اساتذہ شامل تھے، حبیب اللہ حسینی جیسے انگریزی کے ماہر استاد، زوار محمد خان حامد مغربی تاریخ کے استاد۔ حبیب اللہ حسینی وہ شخص تھے جو انگریزی کے محاورے کو انگیز کر چکے تھے۔ انگریزی لکھنا، بولنا معمولات کے مطابق یا اکادمی ضرورتوں کے تحت ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انگریزی محاورے پر اردو، اس پر گرفت، یہ بہت چند لوگوں کے حصے میں یہ فیض آتا ہے، یہ فیض انہیں حاصل تھا۔ تو میں ممنون ہوں اپنے اساتذہ کا، اپنے دوست احباب کا، کہ ان کی عنایتیں، ان کی محبتیں، ان کی شفقت، ان کی مروت، بے شمار ایسے مواقع میں نے گزارے ہیں جب لوگوں نے مروتاً مجھے برداشت بھی کیا ہے۔ اپنی والدہ سے میں نے ایک سبق بہت عہد و طفولیت بچپن ہی میں سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے بار بار تاکید کی اور کہا کہ زندگی میں سب کچھ کرنا،
दानिस्ता किसी की दिल आजारी नहीं करना, और नादानिस्तगी में अगर हो जाए तो कोशिश करना कि उससे माफी मांगो। तो मैंने जिंदगी का एक उसूल बहुत करीने से, सलीके से, इंतजार और इज्ज के साथ जो संभाल के रखा है वो ये है कि मैं कभी किसी की दिल आजारी दानिस्ता नहीं करता। नादानिस्तगी में मुमकिन हो, दुनिया है, दुनिया के मामलात हैं। मैं काजी नवीद, उनके अहले खाना, उनके तमाम खानवादे का मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने काजी सलीम, साबिक वज़ीर रियासत अब्दुल अजीम और मेरी अपनी उस्ताद डॉक्टर राना हैदरी की सफ में मुझे खड़ा कर दिया। मैं उस काबिल नहीं, कतई काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की मसरत है कि इस खानवादे ने मुझे जेपी सईद अवार्ड का काबिल समझा। एक निस्बत जो मुझे काजी सलीम उनके खानवादे से वो ये है कि जेपी सईद से सादते तलमीज रही है। और सआदत यूं कि मैंने महीनों उनके साथ बैठकर इल्म अब्जद सीखी उनसे। लिहाजा जब भी काजी सलीम की याद आती है तो उनका वो शेर याद आता है कि जहां छोड़ा था तुमने वक्त रुखसत, वहीं पर जिंदगी ठहरी हुई है। जहां छोड़ा था तुमने, जेपी सईद का शेर कि जहां छोड़ा था तुमने वक्त रुखसत, वहीं पर जिंदगी ठहरी हुई है। तीन असातिज़ा के इजहार ममनूनियत के लिए मेरे पास न अल्फाज है, न मेरे पास इस कदर सलाबत और सलाहियत कि किसी जबान में, और मैं काफी जबानें जानता हूँ, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के अलावा, लेकिन किसी जबान में इतनी कुदरत नहीं है कि अपने मोहसिनों के एहसान का कोई जवाब दिया जा सके। और यही वो जज्बा एहसान है, मैं समझता हूँ, जो जिसने मुझे साबित कदम रखा जिंदगी में। हमेशा बहुत दिक्कतें आई, मुश्किल मराइल आए, मसाइल रहे। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर CTC, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट रहा, चैनल साहब वाइस चांसलर भी रहा। आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी की शोबे अंग्रेजी से देरी न मरासिम है, यास्मिन लुकमानी, नीलोफर भरूचा, नेमाड़े, राम नवेदे, बेशुमार यहाँ पे मैंने लेक्चर्स भी स्टाफ कॉलेज में दिए। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी बदकिस्मती है कि उर्दू डिपार्टमेंट, हालांकि उर्दू डिपार्टमेंट के जो कायदीन है, अब्दुल सत्तार दलवी हो या रफी शब्द महाती हो या इनके साबिक सदर हैं, ये इनसे सभी से मरासिम है। और शहर के उर्दू हल्के से सभी से इरफान जाफरी साहब जानते हैं कि मुझे शहर के हमारे दोस्त यहाँ उधर खामोश बे इंतहा मुंतजर मिजाज यूसुफ दीवान साहब खामोशी से बैठे हैं। सब जानते हैं कि यहाँ के अहले कलम हजरात हैं जो जिनका वजूद, जिनकी मौजूदगी हर्फ सुखन की जमानत देता है, उनसे मेरे मरासिम है। लेकिन मैं, जैसे वकील ने कहा, मैं जरा किनारे किनारे रहता हूँ, इसलिए कि ये चकाचौंध, शोहरत, अवार्ड्स ये देर पर नहीं होते। लेकिन ऐसे अवार्ड्स जो जेपी सलीम के नाम से वाबस्ता हो, काजी सलीम के नाम से वाबस्ता हो, आप यकीन मानिए कि बेशुमार ऐसे शोरा है, कैसरुल जाफरी जैसे शोरा है, जिनको अवार्ड दिया जाए तो अवार्ड की उकत भर जाती है। मैं वो शख्स हूँ कि जेपी सईद के नाम से अवार्ड, लेकिन मेरी उकत में इजाफा महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए इतना मसरत हो चुका है। वरना हम लोग तो भी नहीं आते उस कि हमारे दम से है कोई जुनून अब्दुल खजील, अबाए शेख, अबाए अमीर ताज शहीद,
हमी से सुन्नत मंसूर का जिंदा है, हमी से बाप के गुदामनी वो कज कुल लेकिन आपके शहर में आके आप लोगों से मिलके इन नौजवान खवातीन तलबा तालिबात कोई कसीर तादाद में यहाँ मौजूद देखकर और मुझे पूरा यकीन है कि अब्दुल्ला इम्तियाज की क़यादत इन्हें हासिल है, उनके तमाम रुफ़ाकार की क़यादत हासिल है, तो ये उर्दू का कारवां जो है न थमा है न थमेगा। ये कारवां जारी साथी है, इन्होंने इसको एक मैं समझता हूँ कि फी ज़माना अगर कोई काम एक मुनज़्ज़म तंजीम और तहरीक के तौर पर किया जा सकता है तो ज़बान और अदब की खिदमत है, और ज़बान और अदब की खिदमत मुनज़्ज़म तहरीक के तौर पर करने वाले इन जियानों की खिदमत पर मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ताख़ीर हो गई, एक छोटी सी नज़्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे एहसासात शायद उसकी अक्कासी कर सकें। इस नज़्म का उन्वान है मेराज। किसी की बात को जो बेज़रर हो, किसी की बात को जो बेज़रर हो, ऐन मुमकिन है कि बेमौका भी हो। यूं अचानक झूठ कहना आप क्या जाने सदा की किस तरह तौहीन होती है। किसी की रात को रंजो मोहन ने जिसको पिघला कर शम्म की मानिंद जलने का करीना, सांस की हर लौ के साथ हर्फ की मानिंद जगमगाने का जगमगाना एक तोहफे की तरह बख्शाऊं, सरसरी सी गुफ्तगू में डाल देना आप क्या जाने। मामने सौतो सदा की मकतबे इजहार की तौकीर पर क्या हर्फ आता है। मामने सौतो सदा की मकतबे इजहार की तहजीब तौकीर पर क्या हर्फ आता है। किसी के दुख को अपना दुख समझना, अपनी खुशी पर फौकियत देना, अपनी पलकों पर सजाना और किसी के सुख में बेतहाशा खिलखिलाना, रफ़त क़ल्ब नज़र की आप क्या जाने। किसे मेराज कहते हैं, किसे मेराज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार साहब।